हेलो दोस्तों, आज की क्लास हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट इसे चैप्टर को समझेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या एग्जांपल है, क्या फॉर्मूला होता है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य पर बात की गई है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? किसी भी वर्क को करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, टाइम और इफ़िशेंसी। इफ़िशेंसी क्या होता है? इफ़िशेंसी यानी कार्य करने की क्षमता यानी कार्य क्षमता। ठीक है, किसी वर्क को करने के लिए टाइम और इफ़िशेंसी इन दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा तो इफ़िशेंसी का कोई मतलब नहीं होता है। और अगर आपके पास कार्य क्षमता यानी इफ़िशेंसी नहीं है तो टाइम कितना भी हो कुछ नहीं हो सकता। तो वर्क को करने के लिए इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, हमें कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे एक फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर ही ख़त्म करूँगा। बस बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, इसकी ट्रिक क्या होती है, कंप्लीट इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इफ़िशेंसी की बात करें कि इफ़िशेंसी होता क्या है, इफ़िशेंसी यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इफ़िशेंसी की सही परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कोई भी समय की इकाई में, समय की इकाई टाइम हो, घंटा हो, मिनट हो, कोई भी समय की इकाई में जितना वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इफ़िशेंसी। जितना भी काम होगा उस समय की इकाई में, मान लीजिए एक दिन में अगर एक काम हो रहा है तो एक क्या है? एक टाइम हो गया। और एक दिन में एक काम हो रहा है तो ये क्या हो गया? इफ़िशेंसी। कितना? एक दिन में एक काम हो। अगर एक दिन में दो काम हो रहा होता, मान लो यहाँ पे दो काम हो रहा है तो क्या हो गया? एक दिन में दो काम हो रहा है तो ये दो क्या है? इफ़िशेंसी यानी कार्य क्षमता है। ये टाइम हो गया, ये कार्य क्षमता हो गया। टोटल वर्क कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग इफ़िशेंसी होती है। इफ़िशेंसी बदलती रहती है। इसी इफ़िशेंसी के बेस पर क्वेश्चन का आंसर भी बदलता है। इम्पॉर्टेंट इसमें इफ़िशेंसी है। इफ़िशेंसी को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे इफ़िशेंसी होता क्या है। इसे और बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई ए है जो किसी काम को 5 दिनों में करता है, ठीक है। वहीं पे कोई बी है, वह उसी काम को 10 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए प्लीज़ 15 आंसर मत दे देना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सी बात है, कोई भी अगर ए प्लस बी पूछेगा तो 15 हम दे देंगे। 15 आंसर मत दे देना। सिंपली हमें इसका एलसीएम लेना है। सबसे बेस्ट मेथड है इसका एलसीएम मेथड। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 का अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 10 का 1 में करेंगे तो 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए जो था वो 5 दिन में किसी काम को कर रहा था, तो ये क्या हो गया? आपका टाइम यानी समय, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से हमें क्या पता चल गया? टोटल वर्क यानी जितना भी कार्य होना था, जो कार्य हमें करना था, या ए बी से हमें जो काम करवाना था वो हमें टोटल वर्क पता चल गया। तो ये क्या हो गया? वर्क, टोटल वर्क। अब लास्ट में जो चीज़ बची है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि किसी भी वर्क को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है टाइम की गुणा इफ़िशेंसी की। वर्क पता चल गया, टाइम पता चल गया, क्या रह गया? इफ़िशेंसी। तो जो इनकी इफ़िशेंसी यानी 5 के अगर वो कैपेसिटी से वर्क करता है, 10 काम को अगर वो 5 की कैपेसिटी से करता है तो वो 2 काम पर डे कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया? इफ़िशेंसी। अब पूछा गया है कि ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सॉरी, यहाँ पे बी होगा। ए तथा बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे?
दोनों को मिलाकर पूछा गया है तो हम प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा ये 3। ये है क्या इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता 3 हो गया। अब ये दोनों मिलकर किसी काम को, यानी ये कितने दिन का आ गया, ये हो गया 1 दिन का, 1 डेज का ये वर्क है, यानी 1 दिन का ये कार्य है। काम कितना है हमारा 10 है, इफिशिएंसी आ गई है 3। दोनों जब मिलकर कर रहे हैं तो किसी काम 1 दिन में वो 3 काम को कर सकते हैं। तो 10 काम को कितना करेंगे 3 सही 1/3। कैसे आया, टोटल कार्य को टोटल इफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया। कार्य क्षमता को अगर हम कार्य से डिवाइड करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 1 बच गया 1/3। ये आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन हैं समझ लेते हैं, काफ़ी बेटर हो जाएगा हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा इफ़िशिएंसी को समझना कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है प्यारे से, इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए जब तक ए अकेला काम कर रहा था तो वो 6 दिन में काम को कर रहा था। फिर बी, जब बी ने अकेले काम स्टार्ट किया तो वह 12 दिनों में कर रहा था। अब दोनों मिलकर पूछा गया है कि ए प्लस बी क्या होगा, यानी ए और प्लस बी जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो वो कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। हमेशा याद रखेंगे जो चीज़ हमें दी हुई होती है, मीन्स जो बोला गया है कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो दिन क्या है, कोई समय की इकाई ही तो है, तो ये क्या हो गया, समय हो गया। इसके बाद जो हम एलसीएम लेते हैं ये क्या होता है हमारा टोटल वर्क, यानी वह काम कितना करेगा। ठीक है, ये टोटल वर्क कोई फिक्स नहीं होता है, इसे हम और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एलसीएम है कोई भी इकाई ले सकते हैं। अभी हमने 12 लिया हुआ है, हम 24 भी ले सकते हैं। तो टोटल वर्क कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसके बाद निकल के आती है इफ़िशियंसी। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका टोटल वर्क कुछ और होता, मीन्स अगर मैं यहाँ 12 की जगह 24 ले लेता और इफ़िशियंसी जो भी निकल के आती, तो आपके आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, आंसर जो होगा वही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब ये टोटल वर्क बढ़ेगा तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी, तो सेम डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका टोटल वर्क कितना हो गया 12, तो इफ़िशियंसी क्या निकल के आ गई, 6 की इफ़िशियंसी से कोई काम करेगा तो 2 और 12 से करेगा तो 1। ठीक है, ए 12 काम को 6 दिन में कर रहा था तो वो 1 दिन में 2 काम कर रहा था, और जब बी कोई 12 काम को 12 दिन में कर रहा था तो वो 1 दिन में 1 काम कर रहा था। अब दोनों को मिलाकर पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मिलकर पूछा है यानी प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, कितना हो गया 3। यानी जब वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना तो वो 1 दिन में 3 काम को कर सकते हैं। तो 12 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 3 चौक 12, सिंपली डिवाइड कर देंगे यहाँ से, 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 4 काम को, यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं आपसे कह देता कि इसका जो वर्क है वो 12 नहीं 24 है तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया कि यहाँ पे अब ये वर्क मैंने लिया है वो 12 नहीं है 24 है, तो कितने बार 24 में जाएगा, 4 बार में, और 12 दूनी 24, टोटल वर्क क्या हो गया 6 हो गया आपका। तो 6 से जब इसे डिवाइड करेंगे 6 चौक 24, है ना। तो आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, टोटल वर्क आपका चेंज हो सकता है, वर्क से आपसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये बस एक अनुमानिक यानी माना हुआ एक वर्क होता है, ये फिक्स नहीं होता। फिक्स वो होता है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है, हमें क्वेश्चन में वर्क नहीं दिया गया है, हमने बस इसे मान लिया है। तो माना हुआ वर्क क्या हो गया भाई, वो तो चेंज भी हो सकता है ना, मैं अगर 12 नहीं 24 मान लूँगा, है ना, कुछ और भी मान लूँगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे वर्क पे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि एक महिला उसी कार्य को, कार्य सेम है, जबकि एक महिला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकती है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, कोई पुरुष है यानी मैन किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, और कोई महिला है यानी वुमेन
उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, सॉरी पुरुष कर रहा है 10 दिन में समाप्त और महिला कर रही है 15 दिन में समाप्त। काम एक ही है, दोनों का समाप्त कर रहे हैं, पुरुष कर रहा है 10 दिन में, महिला कर रही है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी m + w क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, है ना। तो सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 30, इफिशिएंसी 3 और 2, 10 के अगर 10 दिन में अगर वो काम कर रहा है तो 30 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 30 टोटल वर्क है, 10 की इफिशिएंसी से करेगा 3, ठीक है। 15 काम है, 30 काम है और 15 के हिसाब से कर रहा है तो 2, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे ही निकालो, सिंपल है, आप ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। तो इफिशिएंसी इनकी क्या आ गई, इफिशिएंसी आ गई 5, क्योंकि बोला गया है दोनों मिलकर, मिलकर मतलब जोड़ के मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितनी की एफिशिएंसी से कर सकते हैं, 5 की एफिशिएंसी से। टोटल वर्क हमारा 30 है और एक दिन में काम कर रहे हैं वो 5, तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, यानी एक दिन में जो उनका काम होगा, ये सॉरी जो 30 काम है वो कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, 6 दिन में। यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। अभी तक क्या था, ए एक काम करके जा रहा था, फिर बी काम कर रहा था, फिर दोनों को मिला के पूछा गया था। अभी क्या है, ए एक काम को कर रहा है 12 दिनों में, फिर ए + बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उसी काम को 8 दिन में, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये आपका सेकेंड टाइप है। ए टाइप अभी आपने पहले पढ़ लिया है, ये सेकेंड टाइप है। इसमें 2 लोग एक साथ काम करते हैं और 1 लोग एक साथ काम करते हैं, मीन्स पहले एक बंदा काम करेगा, उसके बाद में 2 लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए काम कर रहा है 12 दिनों में और ए + बी जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो 8 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी अकेला जब काम कर रहा था तो टाइम ज़्यादा ले रहा था, बी के साथ जब ए काम कर रहा है तो टाइम कुछ कम ले रहा है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 24, इफिशिएंसी क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 8 तियाँ 24। जब ए अकेला काम कर रहा था तो वे 24 काम को करने के लिए 12 दिन ले रहा था, यानी 2 काम एक दिन में कर रहा था। और जब ए + बी यानी जब दोनों मिलकर वो काम कर रहे थे तो 24 काम को करने के लिए 8 दिन, टोटल काम 24 है, 8 दिन में काम कर रहे थे, तो यानी 3 दिन में एक काम कर रहा था। पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो देखो ए + बी दोनों कितने हैं 3 और ए अकेला कितना है 2, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे ए, यानी बी अगर अकेला काम करेगा तो उसे एक दिन में एक काम करना होगा, है ना। क्योंकि जब देखिए ए अकेला काम कर रहा था तो ए अकेला काम कर रहा था 2, और जब वो बी के साथ मिलकर काम कर रहा था तो वही काम करने लगा वो 3, है ना। तो पूछा गया है बी का, तो अगर हम बी को ए में से माइनस कर देंगे, ए कितना है 2, तो ए 2 है हमारा, ए 2 है, और ए + बी दोनों 3 है। तो और बी अगर जब अकेला काम करेगा तो अकेला काम कितना हो गया, एक ही तो काम करेगा बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पी तथा क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा पी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो क्यू अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं। जब पी और क्यू मिलकर काम कर रहे थे तो वही काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 15 दिनों में। फिर पी अकेले काम करने लगा तो फिर वही काम कितने दिन में समाप्त होने लगा, 20 दिनों में। तो पूछा गया है क्यू अकेला कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, है ना। पी क्यू मिलकर काम कर रहे थे, 15 दिन में समाप्त हो रहा था, पी काम कर रहा था तो 20 दिन में समाप्त हो रहा था। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, क्यू की इफिशियंसी होगी 4 और पी की इफिशियंसी होगी है 3। अब पूछा गया है क्यू अकेला काम जब करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो पी और क्यू ने काम कितना किया, पी और क्यू ने मिलकर काम किया 4 और पी ने काम किया अकेले 3, कितना हो गया
1 हो गया, तो ये किसका काम है? क्या पी से अगर हम पी को माइनस कर देंगे तो हमें क्यू का काम मिल जाएगा ना। तो ये अकेला काम ये किसका है? ये काम आपके क्यू का है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।